अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ज़बरदस्त से और झटपट से बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी चिकन टिक्का रोल्स, जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि थोड़े से चिकन के साथ हमारे ढेर सारे रोल जो है बनकर तैयार हो जाते हैं। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो या फिर इफ्तार पार्टी के लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। थोड़े से चिकन के साथ आप ढेर सारे रोल जो है बनाकर आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी होने वाली है। इस रेसिपी को एट पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन एक क्यूब्स लिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स मैंने कटिंग कर लिया। चिकन को तकरीबन 250 ग्राम ही चिकन था, जो छोटे क्यूब्स मैंने कटिंग कर लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही के साथ हमारा चिकन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के, या फिर चॉप की हुई हरी मिर्चें भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने पेस्ट ही ऐड किया। इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। और कुटा हुआ खुश धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। नमक ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच। किसी भी अच्छे ब्रांड का टिक्का मसाला ले लें, वो ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून 1 खाने का चम्मच। ऑयल ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। और इसको अच्छा सा कलर देने के लिए इसके अंदर 1 पिंच जो है हम फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। वैसे तो टिक्का मसाले में भी कलर जो है वो होता है, लेकिन इसको ज़्यादा मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसके अंदर मैंने ऐड किया फूड कलर। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको 10 मिनट मैरिनेट करके तो आप इसको गला सकते हैं, लेकिन मैरिनेशन जो है इसकी ज़रूरी है। इससे हमारा चिकन जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही मज़े का ही बनेगा। जो चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, और इसको अब स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको मैं कोयले का धुआं दूंगी। सेंटर में रखेंगे फॉइल पेपर और एक जलता हुआ कोयला इसके अंदर रख के ऑयल ड्रॉप करेंगे और उसको धुआं दे देंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको धुआं देंगे ताकि अच्छे से इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। 1 मिनट हो चुका है और स्मोक जो है बहुत ही अच्छे से इसके अंदर आ चुका है। अब कोयले को रिमूव कर देंगे और अब हम चिकन को गला लेते हैं। एक पैन में चिकन को ऐड करेंगे। इसके अंदर में किसी किस्म का ऑयल वगैरह हमें ऐड नहीं करना, क्योंकि मैरिनेशन के दौरान ही हमने इसके अंदर ऑयल जो है वो ऐड कर दिया था। और जिस बाउल में मैंने मैरिनेट किया था उसी के अंदर तकरीबन 1/4 कप पानी जो है ऐड करके और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ताकि कोई भी मसाला जो है वो ज़ाया ना हो। बस इतना ही पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद कवर करके इसको रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से चिकन जो है हमारा टेंडर हो जाए। जितने हमारा चिकन गल रहा है इतने में एक स्लरी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए आधा कप मैंने मैदा लिया था और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी स्लरी बना लेंगे। ये स्लरी जो है हमारी 2 तरह से काम आएगी। एक तो हम इसको ऊपर लगाने ही काम आएगी और इसको बाइंडिंग की भी हमारी काम आएगी, इसलिए स्लरी को पहले से हम बना के रख लेंगे। स्लरी जो है बहुत ज़्यादा ना थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, बस नॉर्मल सी होनी चाहिए। बस इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी होनी चाहिए, बस रनी सी होनी चाहिए ये। इसको साइड पे रख देंगे। इधर चिकन जो है हमारा वो भी तैयार हो चुका है। चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब इसमें एक्स्ट्रा पानी जो है उसको ड्राई कर लेंगे, लेकिन इसका पानी जो है बिल्कुल हम ड्राई नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल खुश नहीं करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर नमी जो है रहनी चाहिए। देखा चिकन जो हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया है। इस तरह से जब इसे हम कर रहे हैं तो ये टूट रहा है, इसके मतलब चिकन हमारा रेडी है। बस हल्की सी इसके अंदर मॉइस्चर रहना चाहिए। अगर बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो हमारे रोल जो है बिल्कुल रुके रुके से बनेंगे। और इतना सा मॉइस्चर इसके अंदर रख देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जब चिकन हमारा ठंडा हो जाएगा तो इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब इसको हाथों की मदद से या फिर स्पून की मदद से, जिससे भी चाहे, आप इसको इसके हम बारीक जो है वो रेशे कर लेंगे। अगर चाहें तो इस तरह से इसको मैश कर लें, या फिर इसको हाथों की मदद से हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाएगा। बोटी जो है वो साबुत नहीं रहनी चाहिए, अगर साबुत रह गई तो हमारे रोल्स जो है वो फट सकते हैं। अब इनको बनाने के लिए इस तरह की मांदा पट्टियों को मैंने इस्तेमाल किया है, जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। एक मांदा पट्टी लेंगे और उसके ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे। तकरीबन 1 चाय का चम्मच फिलिंग जो है बस इसके अंदर आएगी। इसके ऊपर इस तरह से रख के और हाथों की मदद से इसको सेट कर लेंगे। इसको इस तरह से सेट कर लेंगे इसको, और फिर एक तरफ से रोल करना शुरू करेंगे। इस तरह से पूरा इसको फिलअप कर लेंगे, कोई भी कोना ऐसा रहना नहीं चाहिए। अब इसको इस तरह से टाइटली इसको रोल करते जाएंगे। बस यहाँ पर आकर इसके ऊपर जो हमने स्लरी बना के रखी हुई है वो लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे।
और देखिए मिनी टिकिया रोल जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए इसके कॉर्नर्स भी खाली नहीं है, बिल्कुल ही फिलअप है, इस तरह का ही होना चाहिए। इस तरह से एक और भी रेडी कर लेते हैं। ये बहुत ही चटपट से और बहुत ही इजी से बनने वाला है। और सबसे मज़े की बात यह है कि बहुत सारे बन के तैयार हो जाते हैं। जैसे थोड़ा सा चिकन मैंने लिया था और इससे आप खुद देखेंगे कि ढेर सारे हमारे मिनी रोल्स जो हैं बनकर तैयार हो जाते हैं। जब घर में कोई दावत या पार्टी वगैरह होती है तो कोशिश की जाती है कि कोई ऐसी चीज़ बनाए जिसमें चिकन भी थोड़ा लगे और वो ढेर सारी बनकर तैयार हो। तो उसके लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। इस तरह कई रेसिपी जो है मेरे चैनल में पहले से अपलोडेड है, वहाँ से देखकर बजट फ्रेंडली रेसिपी जो है आप बना सकते हैं, अपनी दावतों का दस्तरखान भी सजा सकते हैं। ये हमारे रोल्स जो है इस तरह से हम सारे बना लेंगे। पहले सारों को बना कर रख लेंगे ताकि हमारी कोट जो उसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है उसमें आसानी हो जाएगी। ये देखें ये भी रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब जो स्लरी बना के रखी हुई थी उसके अंदर इसको डिप करेंगे। इस तरह से कॉर्नर से डिप करेंगे। अगर चाहें तो दोनों तरफ से एक दफ़ा में डिप कर लें। और उसके बाद इधर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये होममेड ब्रेड क्रम्स है मेरे। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर कोट कर लेंगे। और ये एक रोल जो है हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें इस तरह से दूसरा भी कर लेते हैं। चाहें तो पहले तरीके के ज़रिए कर लें, नहीं तो आप इस तरह से पहले एक स्लरी में कोट करें, फिर ब्रेड क्रम्स में, फिर दूसरे कॉर्नर को स्लरी में कोट करें और ब्रेड क्रम्स में। दोनों ही तरीके से बहुत ज़बरदस्त सी कोटिंग हो जाती है। ये देखिए ये भी तैयार हो चुका है। इस तरह से सारे रोल जो है मैंने तैयार कर लिए हैं। और यही वो टाइम है जिस टाइम पर आप इनको बनाकर फ्रीज करके रख सकते हैं। इस तरह से इनको जमा लें या फिर किसी जिपलॉक बैग में डालकर आप इनको फ्रीज़ कर लें और आप इनको महीने से 1.5 महीने के लिए ईजिली आप स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इनमें से आधे जो है मैंने फ्राई किए थे और आधे को मैंने स्टोर कर दिया था, क्योंकि ये सिर्फ दावतों के लिए नहीं बल्कि बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। बच्चे जो है वैसे भी इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ही शौक से खाते हैं, इसलिए बच्चों के लिए बनाकर भी आप इनको दे सकते हैं। जितने एक दफ़ा में आए थे मैंने उतने ही इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे ताकि इनके ऊपर अच्छा सा कलर भी आए और ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। क्योंकि हाई फ्लेम पे क्रिस्पी तो हो जाते हैं लेकिन जल्दी ही वो नरम पड़ जाते हैं। गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। बस अब इनको निकाल लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से चटपट से और बजट फ्रेंडली से हमारे स्नैक्स जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतना ही ज़बरदस्त है ये, क्योंकि जो इसके अंदर हमने चिकन ऐड किया है वो बहुत ही मज़े का था। उसकी फीलिंग जो है बहुत ही मज़े की है। उस फीलिंग को जिस पर भी ऐड करेंगे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये सारे तैयार हो चुके हैं। आप घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में दें या फिर रमज़ान में अफ्तार के टेबल पे आप इनको रखें। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और किसी पॉइंट पे रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।